आज हम पाइथन की एक आम लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग समस्या को समझेंगे। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप पाइथन में फंक्शंस लिखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि कैसे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स काम करते हैं और उनसे जुड़ी समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसे हम कॉन्वर्सेशनल हिंदी में समझाएंगे ताकि हर कोई आसानी से सीख सके। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की समस्या। जब हम पाइथन में कोई फंक्शन बनाते हैं तो अक्सर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसे हम फंक्शन में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ एक बार इवैल्यूएट होते हैं जब फंक्शन डिफाइन किया जाता है, न कि हर बार जब फंक्शन कॉल होता है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे लिस्ट या डिक्शनरी, तो उसकी वैल्यू हर फंक्शन कॉल के साथ शेयर होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। TF create account holders append Rolf. Return account holders age is create account. First call to eBizzsuits create account. Second call print A1. Output Rolf and print A2. Output Rolf and. आप सोच रहे होंगे कि रॉल्फ और एन दोनों बार अलग अलग लिस्ट में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट अकाउंट होल्डर्स हर बार उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। इसका मतलब हुआ कि पहले कॉल में लिस्ट में जो वैल्यू डाली गई वही दूसरी कॉल में भी रिटेन्ड रही। देन सॉल्यूशन। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से बचने के तरीके। इस इश्यू को फिक्स करने के लिए दो तरीके हैं। दोनों ही आसान हैं और आपको हमेशा एक फ्रेश और अलग लिस्ट देंगे। 1. डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें। पहला तरीका यह है कि हम डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट जैसे लिस्ट या डिक्शनरी का इस्तेमाल ही ना करें। इसके बजाय कॉलर को हमेशा एक्सप्लिसिटली एक नई लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी। DF create account holders append as Rolf. Return account holders a equals create account. Caller provides new list a equals create account. Print A1 output Rolf. Print A2 output Rolf. इस अप्रोच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर कॉल के साथ हम मैन्युअली एक फ्रेश लिस्ट पास करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मैनुअल है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। 2. इम्यूटेबल डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज़ करें। दूसरा और ज़्यादा पाइथोनिक तरीका यह है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को नन पर सेट कर दें। फिर फंक्शन के अंदर चेक करें कि अगर आर्ग्यूमेंट नन है तो एक नई लिस्ट क्रिएट कर लें। डेफ क्रिएट account holders none. If account holders is none, check if it's none account holders, else. Create a new list account holders append Rolf. Return account holders equals create account. First call A2 equals create account. Second call print A1. Output Rolf print A2. Output Rolf. इस टेक्निक से हर फंक्शन कॉल पर एक नई और इंडिपेंडेंट लिस्ट क्रिएट होती है। नन इम्यूटेबल होता है, इसलिए इसे फंक्शन कॉल्स के बीच शेयर नहीं किया जा सकता है। ये टेक्निक्स क्यों ज़रूरी हैं? सारे बग्स अवॉइड करना। अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की इस बिहेवियर को इग्नोर करते हैं तो आपके कोड में अनप्रेडिक्टेबल बग्स आ सकते हैं। रीडेबल कोड। दूसरी टेक्निक, नन वाला अप्रोच, आपके कोड को साफ और रीडेबल बनाता है। पाइथोनिक वे यही है कि आप फ्लेक्सिबल और सेफ कोडिंग प्रैक्टिसेस अपनाएं। एंड रीयूजेबल कोड। जब आप सही तरीके से फंक्शंस लिखते हैं तो आपका कोड रीयूजेबल होता है और मेंटेनेंस में आसानी होती है। प्रैक्टिकल टिप्स और समरी 1। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ना हो। नन का यूज़ करें और फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करें। हर बार जब आप लिस्ट या डिक्शनरी जैसी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पास करें तो मैन्युअली एक नई इंस्टेंस क्रिएट करें। कोडिंग करते वक्त छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बड़े बग्स से बच सकें। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्यों होती है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब जब भी आप पाइथन फंक्शंस लिखें, इन टेक्निक्स को फॉलो करें और बग्स से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही पाइथन के और कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी कोडिंग।